हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 12 करेंगे रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल। और आज के लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अ मैन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 years, ₹550 फॉर 4 years and ₹1200 for 6 years. He received the total simple interest of ₹1020. Find the rate of interest per annum. एक पर्सन ने 400 रुपीज को डिपॉजिट किया 2 सालों के लिए, 550 डिपॉजिट किया 4 years के लिए, 1200 को डिपॉजिट किया 6 years के लिए, और अल्टीमेटली जो इसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इन सभी प्रिंसिपल्स पे, दैट इज इक्वल टू 1020। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। पहला प्रिंसिपल हमें दिया गया है इक्वल टू 400 और टाइम पीरियड यहां पे दिया गया है इक्वल टू 2 years। इसी तरीके से दूसरा प्रिंसिपल हमें दिया गया है 550 और यहां पे जो टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज इक्वल टू 4 years। तीसरा प्रिंसिपल दिया गया है इक्वल टू 1200 और यहां पे जो टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज इक्वल टू 6 years। और साथ ही साथ अगर हम टोटल एसआई की बात करेंगे, टोटल एसआई जो इसको मिल रहा है इन सभी प्रिंसिपल्स पे दैट इज इक्वल टू 1020। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। हमें आर का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेना है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं हम, इस प्रिंसिपल पे जो इसको इंटरेस्ट मिला होगा प्लस इस प्रिंसिपल पे जो इसको इंटरेस्ट मिला होगा प्लस इस प्रिंसिपल पे जो इसको इंटरेस्ट मिला होगा, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तब जाके इसको इतना टोटल एसआई मिल रहा है। ठीक है, तो एसआई कितना मिल रहा है 1020। दैट विल बी इक्वल टू, पहला प्रिंसिपल क्या आ रहा है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मानेंगे आर, इंटू टाइम पीरियड आ रहा है 2 years डिवाइडेड बाय 100, प्लस दूसरा प्रिंसिपल आ रहा है 550 इंटू आर का वैल्यू हम आर ही लेंगे और टी का वैल्यू दिया गया है 4 डिवाइडेड बाय 100, प्लस तीसरा प्रिंसिपल आ रहा है 1200 इंटू आर इंटू टी का वैल्यू यहां पे आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरोस हो जाएंगे कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहां पे भी 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल। यहां पे हम कर सकते हैं 5 2 हो गया 10, 5 11 हो गया 55, 2 1 2, 2 2 4। तो फिर से इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1020 विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या बचा 4 इंटू 2 हो गया 8 और साथ में आ रहा है आर, तो आ जाएगा 8R, प्लस यहां पे क्या बचा 11 इंटू 2 हो गया 22 और साथ में क्या आ रहा है आर। ठीक है, प्लस अगर हम बात करेंगे इसकी, यहां पे क्या बचा 12 इंटू 6 हो गया 72 और साथ में क्या आ रहा है आर। एडिशन करेंगे 8R प्लस 22R हो गया 30R, प्लस करेंगे 72R दैट विल बी इक्वल टू 102R इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1020। हमें R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, R विल बी इक्वल टू 1020 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 102। इसको अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो R का वैल्यू आ जाएगा बराबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹78,000 एट 6.2/3% पर एनम फॉर 9 months इज। हमें यहां पे प्रिंसिपल दिया गया है इक्वल टू 78,000। ठीक है,
और हमें यहाँ पे आर का वैल्यू दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 62/3%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/3 और टी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे बराबर 9 मंथ्स। अगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, तो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू विल बी इक्वल टू 3/4। अब हमें एसआई को कैलकुलेट करना है। एसआई किसके बराबर होता है, फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज को। पी का वैल्यू आ रहा है 78,000 इंटू आर का वैल्यू क्या आ रहा है 20/3 इंटू डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे टी का वैल्यू क्या आ रहा है 3/4 और फॉर्मूला का डिवीजन वाला 100 में यहां पे लिखूंगा। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 5 जार हो गया 20। तो एस आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 780 इंटू क्या करना है 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 3900। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। द अमाउंट बिकम्स 12100 फॉर 2 years and 13310 फॉर 3 years, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमें यहां पे क्या निकालना है, आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमें बताया जा रहा है जो भी हमने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया होगा, जब हम उसको 2 सालों के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, अमाउंट बन रहा है 12100 और अगर हम उसी प्रिंसिपल को 3 सालों के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तब जो हमारा अमाउंट है वो बन रहा है 13310। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो मैं अगर यहां पे प्रॉपरली इस चीज को सॉल्व करूंगा, अमाउंट फॉर 2 years कितना आ रहा है, अमाउंट फॉर 2 years दिया गया है क्वेश्चन में 12100। इसी तरीके से अमाउंट फॉर 3 years किसके बराबर दिया गया है 13310। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अगर हम निकालेंगे एस आई फॉर 3rd year, अगर मैं 3rd year के लिए एस आई निकालूंगा वो क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, 13310 माइनस क्या करेंगे 12100, इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 1210। ये हमें मिल रहा है एस आई फॉर 3rd year और हमें इतना पता है अगर 3rd year का एस आई आ रहा है 1210, 2nd year का भी एस आई यही होगा, 1st year का भी एस आई यही होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ी है, दैट अमाउंट जो होता है वो होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल का वैल्यू निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अमाउंट माइनस एस आई। ठीक है, इंटरचेंज किया मैंने इसको, तो यहां पे प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब मैं यहां पे अमाउंट ले सकता हूं, या तो 2 years का अमाउंट ले सकता हूं या तो 3 years का अमाउंट ले सकता हूं, मेरी मर्जी है। लेट मी टेक अमाउंट फॉर 2 years, कितना आ रहा है 12100 माइनस इसमें से मैं क्या करूंगा, एस आई फॉर 2 years। 2 years के लिए मुझे एस आई कितना मिला होगा, 2 इंटू 1 साल का एस आई कितना आ रहा है 1210। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 12100 माइनस करेंगे 2420, तो पी का वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगा 9680। तो प्रिंसिपल हमें मिल चुका है, अब हमें आर का वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। हमें पता है एस आई किसके बराबर होता है, एस आई होता है बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर मैं 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा और 1 साल का एस आई मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1210। ठीक है, विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल भी दिया गया है 9680 इंटू आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंटू टाइम पीरियड में लूंगा 1 साल का, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 100, डिवाइड बाय आ जाएगा 100। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0 से पहले 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 9, यहां पे आ जाएगा आर का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1210। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये एक और 0 यहां पे आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा 968। फिर से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 12.5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी।
होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 years, इन हाउ many years एट द सेम रेट इट विल बी ट्रिपल्ड। आपको बताया जा रहा है एक प्रिंसिपल हमने डिपॉजिट किया है, ये प्रिंसिपल जो है ना ये डबल हो रहा है 10 सालों में, 10 years में। आपको बताना है कि ये ट्रिपल कितने ईयर्स में हो जाएगा। 10 सालों में ये डबल हो रहा है, तो और 10 सालों में ये और क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो यहां पे इसको फिर से 10 साल लगेंगे और इंक्रीज होने के लिए। लेट अस से अगर हमारा प्रिंसिपल क्या है 100, इसको 200 बनने में कितना टाइम लग रहा है, 10 ईयर्स का टाइम लग रहा है। और इसको 300 बनने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक 100 को इंक्रीज करने के लिए इसको 10 साल लग रहे हैं, तो और 100 को इंक्रीज करने के लिए इसको और 10 साल लगेंगे। तो ट्रिपल होने में इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, ये 10 साल प्लस ये 10 साल, 10 + 10 हो गया 20। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये हो गया अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाउएवर अगर आप इसको प्रॉपरली भी सॉल्व करना चाहोगे, मैं आपको वो वाला मेथड भी समझाने की कोशिश करूंगा यहां पे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहां पे दिया गया है दैट अमाउंट जो है वो ट्वाइस प्रिंसिपल बन रहा है 10 सालों में, तो टाइम पीरियड भी यहां पे क्या आ रहा है 10 years, ठीक है। और इतना हमें पता है दैट अमाउंट जो है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। और अमाउंट पहले कितना दिया जा रहा है, ट्वाइस प्रिंसिपल, तो ए के बदले में यहां पे क्या लिखूंगा 2p लिखूंगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई का वैल्यू किसके बराबर होता है, p इंटू आर इंटू टी। टी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल टू 10, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100। ये p अगर मैं इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आ जाऊंगा तो 2p माइनस p हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा p। p विल बी इक्वल टू ये 0 से 0 कैंसिल, यहां पे ऊपर क्या बचा पी आर डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा यहां पे 10p विल बी इक्वल टू पी आर, 10p विल बी इक्वल टू पी आर। p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां पे कितना मिल रहा है 10%, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि कितने टाइम पीरियड में ये ट्रिपल हो जाएगा, कितने टाइम पीरियड में ये ट्रिपल हो जाएगा। अब हमें अमाउंट को क्या करना है, अब हमें अमाउंट को 3 टाइम्स प्रिंसिपल बनाना है। हमें बताना है कि कितने टाइम पीरियड में ये ट्रिपल हो जाएगा। और फिर से मैं यहां पे फॉर्मूला सेम अप्लाई करूंगा, अमाउंट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। लेकिन अभी हमें अमाउंट कितना लेना है, थ्राइस प्रिंसिपल लेना है, तो 3p में यहां पे लिखूंगा इज इक्वल टू p प्लस एसआई। एसआई का वैल्यू क्या आ जाएगा, p इंटू आर का वैल्यू अभी अभी हमें पता चला 10, इंटू टी का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100। फिर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये p अगर इज इक्वल के इस साइड में जाएगा तो माइनस p आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2p इज इक्वल टू pt डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो फिर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20p इज इक्वल टू pt, ठीक है। p और p आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 20। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। कॉमन सेंस जो हमने यूज किया था यहां पे, तब भी रिजल्ट 200 आ रहा था, और अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट, एक सेकेंड, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 years इज 29250। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है किसी प्रिंसिपल पे 6 सालों के लिए, कितना आ रहा है 29250। तो हमें यहां पे एसआई का वैल्यू दिया गया है, टोटल एसआई का वैल्यू दिया गया है 29250, ठीक है। और टाइम पीरियड भी पहले कितना दिया गया है 6 years, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years एट 7% पर एनम एंड नेक्स्ट 4 years इज 16% पर एनम, व्हाट इज द सम। हमें यहां पे p का वैल्यू कैलकुलेट करना है, p का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। और जो हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी प्रिंसिपल हमने डिपॉजिट किया है पहले 2 सालों में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 7%, और लास्ट के 4 सालों में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 16%। आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या रहेगा। हमें इतना पता है दैट एसआई किसके बराबर होता है, एसआई होता है बराबर p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड, एक सेकेंड,
P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये होती है एसआई की फॉर्मूला। और टोटल एसआई कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, 29250 विल बी इक्वल टू, हमें अलग अलग से निकालना है। प्रिंसिपल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है इनटू, पहले अगर हम देखेंगे पहले 2 सालों में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7%, तो आर का वैल्यू मैं लूंगा 7 इंटू टी का वैल्यू क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रिंसिपल हमें निकालना है। और नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमें क्या मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, तो आर का वैल्यू यहां पे आ जाएगा 16 इंटू टाइम पीरियड क्या आ रहा है 4 ईयर्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 29250 किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14p डिवाइडेड बाय 100 प्लस क्या आ जाएगा 16 4 जार करेंगे तो ये 64 आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 29250 विल बी इक्वल टू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 14p प्लस 64p कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 78p। हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, p का वैल्यू। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, p का वैल्यू यहां पे लिखेंगे, p विल बी इक्वल टू, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 29250, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 2 जीरोज यहां पे आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 78। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू आ जाता है बराबर 37500। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। राम borrowed ₹5000 फ्रॉम संजय एट सिंपल इंटरेस्ट। राम ने क्या किया, संजय से पैसे लिए 5000 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years संजय गॉट ₹1000 मोर देन व्हाट ही हैड गिवन टू राम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो यहां पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है, एक है राम और दूसरा कौन है, संजय। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। राम ने क्या किया है, बोरो किया है 5000 रुपीज फ्रॉम संजय, और 2 सालों के बाद t इज इक्वल टू 2 years, 2 सालों के बाद संजय को क्या मिल रहा है, 1000 ज्यादा मिल रहा है जो इसने राम को दिया था। तो संजय को वापस कितना मिल रहा है 6000। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा पर एनम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल यहां पे कितना आ रहा है 5000। ठीक है, और अगर हम देखेंगे संजय को वापस कितना मिल रहा है 1000 ज्यादा मिल रहा है, दैट मींस एसआई यहां पे कितना इसको मिल रहा है 1000, और टाइम पीरियड भी दिया गया है इक्वल टू 2 years। आपको अब क्या बताना है, आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसआई इज इक्वल टू, पी का वैल्यू दिया गया है 5000 इंटू आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है इंटू टी का वैल्यू दिया गया है 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और एक साल हमें एसआई भी पता है, एसआई का वैल्यू कितना आ रहा है 1000 विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या बचा 52 जार करेंगे तो 100, और साथ में क्या आ रहा है आर। हमें आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। The difference in the simple interest at 13% and 12% per annum of sum in a year is 110. Find the sum. हमें प्रिंसिपल का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना है, और हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है अगर हम ये प्रिंसिपल 13% पे देते और अगर हम यही प्रिंसिपल 12% पे देते तो दोनों की जो डिफरेंस आ रही है दैट इज गिवन इक्वल टू 110। मतलब अगर हम एसआई एट 13% देते, इसमें से अगर हम माइनस क्या करेंगे एसआई एट 12%, इन दोनों की जो डिफरेंस आ रही है दैट टर्न्स आउट टू बी 110। ठीक है, आपको बताना है कि प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैं यहां पे लूंगा एसआई निकालूंगा। एसआई की फॉर्मूला क्या होती है, पी इंटू रेट का वैल्यू दिया गया है 13 इंटू टाइम पीरियड हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 100, माइनस क्या करेंगे
P इंटू रेट दे दी गई है यहाँ पे 12%, इंटू क्या करेंगे 1 टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 110। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13P डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्या आ जाएगा 12P डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 110। ठीक है, तो यहां पे बेसेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 13P में से हम 12P को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, P विल बी इक्वल टू 110। तो P का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 110, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 2 जीरोस यहां पे ऐड हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आ रहा है 11,000। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज 2/5 टाइम्स द प्रिंसिपल, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। हमें यहां पे क्या निकालना है, हमें यहां पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम पीरियड दिया गया है, टी का वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 5 years, और जो एसआई हमें मिल रहा है 5 सालों के लिए, दैट इज इक्वल टू 2/5 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज पी। ठीक है, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल हमें क्या मिल रहा है, एसआई। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पे, एसआई किसके बराबर होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सारे के सारे वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे। एसआई का वैल्यू क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में ही, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 2P डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू, P का वैल्यू हमें नहीं पता है, R का वैल्यू हमें नहीं पता है, T का वैल्यू दिया गया है 5 years, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100। ठीक है, थोड़ी बहुत फिर से कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, 5 1s are 5, 5 20s are हो गया 100। तो फाइनली यहां पे हमें क्या मिलेगा, 2P डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 2P करेंगे तो 40P बन जाएगा, विल बी इक्वल टू 5PR। ठीक है, P और P आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 5R का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 40 के, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज अस दैट फाइंड द सम ऑफ मनी which increases 1/10 of itself every year and the amount of rupees 450 in 5 years at simple interest। हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, फाइंड द सम, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो हमें एसआई मिल रहा है, एसआई हमें कितना मिल रहा है, 1/10 ऑफ इटसेल्फ एवरी ईयर, यानी कि एसआई का वैल्यू अगर हम देखेंगे हर साल का, एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1/10 ऑफ द प्रिंसिपल, 1/10 ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, P डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये हमें क्या मिल रहा है एक साल के लिए SI। अब अगर मैं निकालूंगा SI फॉर 5 years, SI फॉर 5 years क्या आ जाएगा, P/10, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो वो क्या आ जाएगा, 5 1s are 5, 5 2s are हो गया 10, तो ये आ जाएगा P डिवाइडेड बाय 2। तो 5 सालों में हमें कितना SI मिल रहा है, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे और हमें बताया जा रहा है अमाउंट किसके बराबर आ रहा है, 450। अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल टू 450। ठीक है, और हमें इतना पता है दैट, हमें इतना पता है अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट का वैल्यू कितना आ रहा है 450, विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, प्लस SI का वैल्यू क्या आ रहा है, SI का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 2। 5 सालों में जो हमें SI मिल रहा है किसके बराबर आ रहा है, P डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2P प्लस P डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 450। तो 2P प्लस P करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3P का वैल्यू आ रहा है 450, 2s आर करेंगे तो 900। हमें P का वैल्यू कैलकुलेट करना है, P का वैल्यू आ जाएगा बराबर 900 डिवाइडेड बाय 3, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा 300। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में।
A sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. Find the sum. हमें बताया जा रहा है कि हमने एक प्रिंसिपल सबमिट किया है, डिपॉजिट किया है ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% से इंक्रीज कर लेते तो हमें 72 रुपीज ज्यादा मिल जाते. आपको बताना है कि सम क्या रहेगा. आप यहां पे देख सकते होंगे, अगर हम देखेंगे SI एट, अगर पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटर से हम ले रहे हैं R%, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे 3% से तो रिमेनिंग रेट क्या आ जाएगी, R+3%. हमें यहां से एक चीज समझ में आ रही है, SI एट R+3% में से अगर हम माइनस करते SI एट R% तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है 72. आप देख सकते होंगे R और R यहां से आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो R का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज यहां पे क्या बन जाएगी, 3% ही. ठीक है. होपफुली एक क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. फिर से मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा. मैं आपको बता रहा हूं, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%. और क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है, अगर हम प्रिंसिपल डिपॉजिट करते एट 3% हायर रेट, पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या ली थी, R%, अगर हम इसको 3% हायर रेट पे दे देते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाता, R+3%. और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे SI एट R%, जो पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी आ रही है, 72. ठीक है. आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या रहेगा, क्योंकि यहां पे R+3% माइनस R% आ रहा है, तो R और R आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल. तो यहां पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर कर सकता हूं इक्विवेलेंट टू 3%. ठीक है. तो अगर मैं यहां पे R का वैल्यू क्या लूंगा, 3%. ठीक है. टाइम पीरियड दिया गया है इक्विवेलेंट टू 2 years. SI का भी वैल्यू दिया गया है इक्विवेलेंट टू 72. ठीक है. कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना था, आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या रहेगा. हमें पता है SI किसके बराबर होता है, SI यहां पे वैल्यू दिया गया है 72 इज इक्वल टू P इंटू R का वैल्यू है 3 इंटू T का वैल्यू आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 3 2 हो गया 6 और साथ में P विल बी इक्विवेलेंट टू, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7200. P का वैल्यू हमें निकालना है, वो होगा 7200 और डिवाइड बाय क्या करते, 6 6 1 6 6 यहां से क्या आ जाएगा, 1 6 6 2 12. तो P का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, 1200 1200. ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर. ठीक है. तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं. बाय दिस हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. होप यू लाइक द सेशन. अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.